मेरी सबसे छोटी बेटी चारू स्ट्रॉ की मदद से अपनी माँ को नारियल पानी पिला रही थी। उस समय उसकी माँ गुलशन बहुत अस्वस्थ थी। उसके एक्सीडेंट को हुए 5 साल बीत गए थे। उसने अपना एक हाथ उसके सर के नीचे रखा हुआ था और दूसरे हाथ से उसके मुंह में स्ट्रॉ लगाकर नारियल पानी पिला रही थी। लेकिन ये बहुत मुश्किल से हो रहा था क्योंकि कमजोरी की वजह से उसका सिर स्थिर नहीं था। वो इधर उधर झुक जाता था और चारू को दोनों काम एक समय पर करने पड़ रहे थे। जैसे कि वो नारियल को स्ट्रॉ के साथ संभालते हुए उनके मुंह में लगाती और उसके सिर को इधर उधर लुढ़कने से रोक भी रही थी। चारू बार बार इस काम को करने की कोशिश करती, लेकिन ये मुश्किल काम था क्योंकि गुलशन का आत्म संतुलन खो चुका था। चारू सोचने लगी और प्रार्थना करने लगी, गुरुजी, यदि मेरी मम्मी सिर्फ मेरे कारण ही इस दर्दनाक स्थिति में है तो उसे जाने दो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। वास्तव में कुछ समय पहले चारू ने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि उसकी माँ जीवित रहे जब तक कि उसकी शादी और बच्चे हों, लेकिन उसकी आज की हालत देखते हुए उसने अपना विचार बदल लिया और गुरुजी से प्रार्थना की कि यदि ऐसा ही जीना है तो उसकी माँ को चला जाना चाहिए। ये बात उसने सिर्फ सोची थी, गुरुजी से कही नहीं थी। और कुछ ही दिनों में उसकी माँ चली गई। अपनी माँ के दुखद निधन के बाद वो परेशानी और गहरे दुख के बीच गुरुजी के पास गई। वो बहुत अधिक दुखी थी। उसे इतनी परेशानी की हालत में देखने पर गुरुजी ने कहा, ओ चारिया, तू आप ही मैनू कहा सी कि गुरुजी मैं अपना ख्याल आप रख लावांगी, मम्मी नू जान देओ। चारू ये सुनकर स्तब्ध रह गई। ऐसा उसने गुरुजी के समक्ष रूबरू होकर कभी नहीं कहा था। माँ की हालत देखकर उसके मन में विचार जरूर आया था कि वे प्रार्थना करेगी। गुरुजी, मुझे तो विचार आया था और मैंने आपसे प्रार्थना की थी, लेकिन आपने मेरे विचारों को भी सुन लिया। आप परमेश्वर हैं गुरुजी, आपको प्रणाम है।